हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स रूल, केसीएल एंड केवीएल, और इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे सर्किट सॉल्व करने में। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बट बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, किरचॉफ लॉ को प्रॉपर लिख नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग पूरा टू द पॉइंट उसको क्लियर करेंगे, और आज के बाद कोई गलती होगा ही नहीं आप लोग से। तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ्स करंट रूल एंड वोल्टेज रूल दोनों को देखेंगे, और कैसे सर्किट में अप्लाई करेंगे उसको भी देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल के मेन पेज पर या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो वहाँ पर अपलोड पहले से किया गया है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन किरचॉफ रूल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ करंट लॉ देखेंगे, इसको केसीएल बोलते हैं, और इसको किरचॉफ फर्स्ट रूल भी बोलते हैं। और याद रखना है किरचॉफ करंट रूल जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। दिस रूल केसीएल इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ये पूछता है आपका एग्जाम में, एमसीक्यू में। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखिए जंक्शन है, नोड है, और हम लोग को लिखना है यहाँ पर केसीएल के लिए इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकमिंग करंट को देखना है, उस सबको सम कर लेना है और इक्वल टू कर देना है आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है, यहाँ पर I1 है, इस नोड की तरफ आ रहा है, I2 है, और I4 है। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I4। ये इनकमिंग करंट हो गया। इक्वल टू कर देना आउटगोइंग करंट जो कि नोड से दूर जा रहा है, इक्वल टू हम लोग कर दिए I3। ये हम लोग का हो गया किरचॉफ करंट लॉ एट दिस नोड। बस कितना सिंपल है। इसको कभी कभी समेशन में आप देखेंगे बुक में ऐसे लिखा रहेगा, समेशन आई इक्वल टू 0। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप लोग को याद रखना है, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। ये एक क्वेश्चन पूछता है चार्ज कंजर्वेशन, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो और इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, आप जाकर के बुक में देख सकते हैं। वो डेफिनेशन एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, हम लोग को ये करंट अननोन आई है उसको फाइंड करना है, और ये सारे ब्रांच में करंट दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट करेंगे। तो इनको इनकमिंग करंट क्या है, 3, 2 और 4 है इनकमिंग करंट। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं 3+2+4। और आउटगोइंग करंट जो कि जा रहा है अब इससे, वो 7 है और आई है, तो 7 प्लस आई लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 9 = 7 प्लस आई। तो यहाँ से हम लोग को आई का वैल्यू मिल गया 2 एम्पियर। मतलब जो अननोन जो करंट था वो हो गया 2 एम्पियर। तो इसका कितना आसान सॉल्यूशन है। अब देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, इसको केवीएल, इसको सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, याद रखना है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ पर 1 मार्क्स एमसीक्यू में। तो अब इस सर्किट के लिए हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बस इसको समझिए, एक सर्किट को समझ जाइए, आपको लाइफ में कभी गलती नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखिए कुछ प्रोसेस स्टेप होता है, कुछ प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। आपको पहले लूप में डायरेक्शन डिसाइड करना है जिसमें आप केवीएल अप्लाई करेंगे। आप कोई डायरेक्शन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी। तो ये देखिए दो लूप है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। तो सपोज हम लोग इस लूप में ऐसे करंट का डायरेक्शन, मतलब हम लोग जो अप्लाई करेंगे केवीएल वो करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें भी ले लेते हैं क्लॉकवाइज, कोई जरूरत नहीं है कि दोनों में सेम लेना है, आप पॉजिटिव ले सकते हैं, इसमें आप क्लॉकवाइज लिए तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ऐसा उल्टा वाला। तो हम लोग सपोज ले लिए दोनों में क्लॉकवाइज, इसको लूप 1 बोल देते हैं, इसको लूप 2 बोल देते हैं। अब दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप क्या है, आपको करंट अपने तरफ से कुछ सेलेक्ट करना है, चूज करना है। ये सारा वैल्यू गिवन है, R1 E1 E2 E3 R2 R4, ये सब जितना भी वेरिएबल आपको दिया रहेगा सर्किट में, हम लोग को बस अब उसको करंट कुछ एज्यूम करके इक्वेशन लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पाथ है, हम करंट यहाँ पर एज्यूम कर लिए I1, और इधर ये वाला, ये पूरा एक पाथ है, ये वाला देखिए जो जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है ये पूरा एक पाथ है। और ये वाला जो है एक और पाथ है, दूसरा पाथ, और मिडिल वाला एक तीसरा पाथ है। तो हम लोग इसको करंट कुछ I2 एज्यूम कर लेते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आप I2, आप I3 भी कर सकते हैं, इसको नो प्रॉब्लम। और इसका करंट हम लोग सपोज इस डायरेक्शन में I3 एज्यूम कर लिए।
अब देखिए डायरेक्शन हम जो लिए हैं, ऐसा नहीं कि आपको भी वही लेना, आप भी किधर भी ले सकते हैं डायरेक्शन, आंसर वही आएगा, ये गारंटी है। बट प्रोसेस समझिए कैसे करते हैं। तो ऐसे हम लोग ले लिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करना होता है, कोई एक पॉइंट डिसाइड करना होता है किसी पर्टिकुलर लूप में। और हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट मतलब जितना बैटरी और रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम को कर देना है जीरो। जब उस पॉइंट पर आ जाएंगे फिर से, तो उस पॉइंट से स्टार्ट करना है। सपोज यहाँ से हम लोग पॉइंट, इस पॉइंट को डिसाइड किए, जाना है कैसे, डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज लिए है, तो हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे, फिर ये डायरेक्शन ये पाथ रहेगा, फिर ऐसे आएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो हम लोग का मिल जाएगा इस लूप का केवीएल। इसी तरह इस लूप में भी केवीएल लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर केवीएल इन लूप वन। लूप वन का हम लोग को केवीएल लिखना है। ये पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं वही आंसर आएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, तो पहले बैटरी मिला हम लोग को E2, उसका निगेटिव टर्मिनल मिला, छोटा वाला को बोलते हैं निगेटिव। इधर वाला छोटा निगेटिव हो गया, इधर वाला पॉजिटिव हो गया। तो पहले हम लोग को निगेटिव टर्मिनल मिला E2 का, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा -E2। यह है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ये वाला बैटरी सेल E2। उसको हम लोग सेल को क्रॉस किए तो रेजिस्टेंस R7 मिला, और करंट है इस ब्रांच में I1। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का क्रॉस IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम लोग को लिखना है वहां पर से +I1 R7। R7 है रेजिस्टेंस ये। अब प्लस में क्यों लिखे, ये बात आप लोग को कंफ्यूज कर रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सर्किट में करंट का डायरेक्शन जो है, वही सर्किट में हम लोग लूप का डायरेक्शन डिसाइड किया है क्लॉकवाइज। करंट भी क्लॉकवाइज है इस सर्किट में टेंडेंसी, और लूप का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अगर डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो प्लस साइन होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस का, ये बात याद रखिए। अब उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस किए, तो फिर यहाँ पर आए इस लूप में, तो बैटरी मिला हम लोग को E3, और उसका पहले पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग को दिखा, ऐसे आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे +E3 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस किए तो R3 रेजिस्टेंस मिला, और इसमें करंट वही रहेगा R3, क्योंकि ये एक ही ब्रांच है, सेम ही ब्रांच है। अब तो हम लोग का देखिए डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन है वो भी क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, और हम लोग भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो सेम है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस, प्लस में लिखेंगे यहाँ पर क्या, I3 R3। तो ये हम लोग का R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिख दिया। अब हम R3 क्रॉस किए तो यहाँ पर आए R2। अब R2 में भी देखिए करंट वही है, ये करंट जो कि I1 था, सेमी ब्रांच है। और हम लोग सर्किट में घूम रहे हैं कैसे, इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन मैच कर गया इसके साथ। तो फिर प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस कितना, इसका करंट ये I1 है, यही I1 करंट इधर जा रहा है, तो I1 और R2। तो अब इसको हम लोग क्रॉस कर लिए, उसके बाद हम लोग को बैटरी मिला, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, तो लिखना है +E1। अब हम लोग उसको क्रॉस किए, तो हम लोग को मिला रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस में हम लोग को करंट, कितना करंट जा रहा है I1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से +I1 R1। प्लस क्यों हुआ, बिकॉज हम लोग का डायरेक्शन जो है, मूविंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग अब इसको क्रॉस कर गए, तो उस पॉइंट पर आ गए तो जहाँ से स्टार्ट किए थे, इक्वल टू कर देना है जीरो। ये हो गया हम लोग का लूप वन का केवीएल। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से केवीएल इन लूप टू, सेकेंड लूप का केवीएल। तो हम लोग कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, उसी पॉइंट पर हम लोग को फिर फिनिश करना है। सपोज हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, और ऐसे हम लोग देखिए कैसे घूमेंगे, हम लोग को क्लॉकवाइज जाना है इसमें। तो इस पॉइंट से स्टार्ट किए हम लोग, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, करंट ऊपर जा रहा है, और हम लोग को जाना है कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। तो R6 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, माइनस में लिखना पड़ेगा, -I2 R6। I2 मतलब इस सर्किट का करंट कितना है, I2 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और हम लोग ऐसे आ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन का अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा -I2 R6। देन इसको हम लोग क्रॉस किए, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला हम लोग को E4, तो प्लस लिख देना है E4।
फिर हम लोग इसको क्रॉस किए तो हम लोग को R3 रेजिस्टेंस मिला। करंट आ रहा है नीचे की तरफ, हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि डिसाइड कर लिए जाना है कैसे, क्लॉकवाइज। तो करंट के अपोजिट में तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -I3 R3। इसको क्रॉस किए, E3 बैटरी मिला, उसका निगेटिव टर्मिनल पहले मिला, तो -E3 लिखना पड़ेगा हम लोग को, -E3 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेल। उसको हम लोग क्रॉस किए तो R4 रेजिस्टेंस मिला। हम लोग इधर जा रहे हैं बट करंट अपोजिट आ रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा हम लोग को I2 R4। इसको क्रॉस किए हम लोग, तो अब फिर हम लोग को सेल मिला E5, उसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला पहले, तो प्लस हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर E5। देन उसको हम लोग क्रॉस किए तो हम लोग को R5 रेजिस्टेंस मिला। करंट कितना उसमें रहेगा, I2, तो -I2 R5। माइनस साइन क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में, करंट जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और हम लोग घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन मैच नहीं करता है, तो करंट जो होता है वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव में होता है, ये बात याद रखना है। पहला सर्किट में वो नहीं था, पहला सर्किट में मैच कर गया था तो पॉजिटिव में लिख दिए। अब हम लोग पहुंच गए R5 के पास, वोल्टेज ड्रॉप लिख करके इसी पॉइंट पर फिर इक्वल टू 0 कर देना है। अब दो इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन हम लोग को एक और चाहिए यहाँ पर से, तो हम लोग को KCL लिखना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, KCL एट दिस पॉइंट P, नोड P पर। KCL एट नोड P, क्यों हम लोग KCL का हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज तीन वेरिएबल है, I1 I2 I3 हम लोग एज्यूम किए हैं, बट दो ही इक्वेशन बना है, सॉल्व नहीं होगा, एक और इक्वेशन चाहिए। तो KVL तो हो गया, अब KCL हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे पॉइंट P पर। तो KCL एट नोड P, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो KCL होता है, इनकमिंग करंट क्या है, I1 और I2। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट जो कि है I3। तो ये हम लोग का हो गया एक और तीसरा इक्वेशन। तो ये दूसरा इक्वेशन, इसको जूम कर लेते हैं, इसको हम लोग पहला इक्वेशन जूम कर लेते हैं। अब तीन इक्वेशन है, अब आप लोग को सॉल्व करना आता है, ये एलिमिनेशन से आप किसी पहले दोनों इक्वेशन को, पहला 1 और 2 को लीजिएगा, जैसे भी होता है, ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, इजीली यहाँ से सॉल्व होकर के आपको I1 I2 I3 मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी पूछेगा सर्किट में, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लिख सकते हैं, या इसके अक्रॉस कितना होगा वो लिख सकते हैं, या पावर कितना होगा वो लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो मेन होता है हम लोग को KVL और KCL का इक्वेशन लिखना प्रॉपर साइन के साथ, कहीं गलती ना हो। तो ये वीडियो था KCL KVL से रिलेटेड, आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा KCL KVL में। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।